हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविजन। तो जैसे कि हमने सेल बायो की यूनिट जो है स्टार्ट की हुई है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेली हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे और जो है इसके फंक्शनल एस्पेक्ट पढ़ेंगे हम। न्यूक्लियस को बेसिकली हमें पता है कि हम इसको कमांड सेंटर बोलते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी एक बड़ी यूनिट है, उसकी एक कमांड होती है जहां से उसका जो है रेगुलेशन होता है पूरा। वैसे ही हमारे सेल के अंदर वो रोल प्ले करता है न्यूक्लियस, या हम इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके डिफाइनिंग फीचर हमें पता होने चाहिए कि न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। जब भी हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की, तो हम इनमें जो है जो डिफरेंस करते हैं वो बेसिकली सबसे पहले आंसर आता है कि न्यूक्लियस के बेस पे जो जीनोम को पैक करके रखता है। इसमें न्यूक्लियस में क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम को इनक्लोज करके रखता है। बाकी भी जो जीनोम को मेंटेनेंस करने का पूरा काम न्यूक्लियस ही करता है। जैसे कुछ डीएनए को रिपेयर करने का काम, रेप्लिकेट होता है जब डीएनए, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, वो सब न्यूक्लियस में होती है। उसके बाद जो है अर्ली जितनी भी स्टेप की प्रोसेस है, कोई जीन का एक्सप्रेशन होना है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, आरएनए प्रोसेसिंग, वो सब जो है न्यूक्लियस में होती है। फिर हम देखना है कि ये जो इसके ये जो बेसिक जो मेजर फंक्शन है ना, इन्हीं की वजह से हम इसको कंट्रोल रूम भी बोलते हैं। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि एंजाइम की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। कोई भी अगर प्रोटीन हमें चाहिए तो उसकी सिंथेसिस कब होनी है, कितने अमाउंट में होनी है, वो सब न्यूक्लियस पे, जो हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, वो जो है मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हम अगर देखें कि ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में हर जगह पाया जाता है। सेल की किस किस स्टेज में हमें देखने को मिलता है, इंटरफेज में, प्रोफेज में और लेट टीलोफेज में। देखिए, जब माइटोसिस या म्यूसिस शुरू होती है ना, तो कुछ ऐसे स्टेजेस होती हैं जहाँ पे न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फिर से आता है लेट टीलोफेज में। प्रोफेज में दिखता है, फिर जो है वो ब्रेक हो जाता है और फिर से आता है वो लेट टीलोफेज में। उसके बाद देखिए कुछ एक्सेप्शन है। जब हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल, तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस का प्रेजेंस होना। लेकिन देखिए कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, जैसे आरबीसी है और फ्लावरिंग प्लांट में सीव ट्यूब सेल है। यहाँ पे जो है मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन सेल्स में कभी न्यूक्लियस था ही नहीं। देखिए, पहले उसमें न्यूक्लियस था, बट विद इवोल्यूशन वहां पे न्यूक्लियस अब नहीं है। ये मुझसे एक क्वेश्चन जो है पीएचडी के इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि आरबीसी में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कभी भी नहीं था उसमें न्यूक्लियस। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। फिर एक हम नंबर्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा तो मोस्टली एक ही होता है और आरबीसी में, और हम अगर सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करें वहाँ 0 है। बहुत सारे भी होते हैं न्यूक्लियस, जैसे स्केलेटल मसल फाइबर में जहाँ ज्यादा जरूरत है। और फंजाई में देखिए, लोअर फंजाई है, ऊमाइस्टीज यहाँ पे होता है, प्लाज्मोडिया में होता है। अगर हम बात करें टू टू न्यूक्लियस कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये देखिए आपको पता है हिपैटोसाइट्स में, और कुछ फंगस ग्रुप है, बेसिडियो माइकोटा, एस्कोमाइकोटा और पैरामीशियम में। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके साइज। देखिए, जितना ज्यादा अमाउंट होगा ना, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ही बड़ा उसका साइज होगा न्यूक्लियस का। जितना ज्यादा हमारा जो है डीएनए ज्यादा होगा, उतना ही उसको पैक करने में जो है ज्यादा एरिया चाहिए होगा। जितने पॉलीप्लॉइड हैं उनका जो है न्यूक्लियस ज्यादा होता है। ये एक रेंज दी हुई है कि कितना डायमीटर हो सकता है। शेप की बात करें तो मैक्सिमम टाइम तो स्फेरिकल शेप रहता है, और इसकी शेप वेरी भी कर जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स हैं, हमारे इम्यून सेल्स, बेसोफिल हैं। यहाँ पे अलग अलग शेप होती है न्यूक्लियस की। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है वहां पे न्यूक्लियस। कहीं पे एस शेप ऐसे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके, कहीं कहीं जगह जैसे डंबल शेप भी प्रेजेंट होता है ऐसे करके। तो शेप इसकी वेरी करती है। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे हमें पता है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी आपको, एक जो है इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इसमें आपको बीच में जो ये है पेरीन्यूक्लियर स्पेस देखने को मिलेगा, और इनके बीच जो ये पार्ट है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, जो 8 सब यूनिट से मिलके बना होता है।
और यहाँ इनके नीचे ये जो आपको पिंक दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, इसके नीचे यानी कि इनर मेम्ब्रेन के जो नीचे ऐसे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है जिनको हम न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं, और इन सारे पार्ट को मिला के ही हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। यहाँ जो आपको अंदर दिख रहा है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, हमारा डीएनए है। और इसमें जहाँ पे भी आप ये जो डेंस से पार्ट देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। जहाँ पे आप ये लूज पार्ट देख रहे हैं, इसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। यूक्रोमेटिन वो पार्ट है जहाँ पे ज्यादा जीन का एक्सप्रेशन होता है, और यहाँ पे जो है कम एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे ऐसे करके ना 8 सब यूनिट बनी होती हैं, और यहाँ से ही प्रोटीन जो है अंदर आता है, यहीं से प्रोटीन जो है बाहर जाता है। देखिए सिंपली हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक डीएनए होता है, वो क्रोमेटिन क्रोमोसोम है, ये डीएनए ही, सिर्फ ये कहीं पे ज्यादा कंडेंस फॉर्म है जहां हम क्रोमोसोम बोल देते हैं, जहां कंडेंस कम है वहां पे हम क्रोमेटिन बोल देते हैं। उसके बाद हम जो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की यूनिट्स को देखेंगे कैसे अरेंज होती है। देखिए ये अगर एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, तो हम अगर इसको यहाँ से ब्रेक करके लेटरली इसका सरफेस व्यू देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब हम इसकी कोई 2 यूनिट को ना यहाँ एनलार्ज करके दिखा रहे हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिख रही है रिंग सब यूनिट, और यहाँ पे आपको दिख रही है कॉलम, इसको हम कॉलम सब यूनिट बोलेंगे। और यहाँ पे सेंट्रल सब यूनिट प्रेजेंट है। जो आपको यहाँ पे ये साइड में ऐसे शेप की दिख रही है, वो ल्यूमिनल सब यूनिट है। तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। देखिए बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है जीन का। जीन जब बन जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग यानी कि स्प्लाइसिंग, एडिटिंग, ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग, पॉली ए टेल, ये सब चीजें जो है न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही हैं। उसके बाद राइबोसोम की बायोजेनेसिस भी हो रही है, जिसको हम न्यूक्लियोलस में देखते हैं, जहाँ आरएनए बनता है। और हम क्या क्या देखते हैं इसके अंदर, डीएनए अगर कोई डैमेज हो जाए उसको रिपेयर करने का काम भी न्यूक्लियस करता है। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर वाला जो फंक्शन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और कोई भी जीन जो है जब एक्सप्रेस होता है तो उसके अर्ली स्टेज पे ना उसको कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस के अंदर ही रेगुलेशन हो रही है उसकी। कि अगर मान लो हमें कोई जीन नहीं चाहिए तो उसको जो है स्टॉप करना पड़ेगा, और अगर कोई चाहिए तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये सारी रेगुलेशन जो है न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। ये बेसिकली जो है मेजर फंक्शन है न्यूक्लियस की। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। अगर किसी को वीडियो फास्ट लगती है तो आप प्लीज स्लो करके आप देख सकते हो, और यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कॉलेज में पढ़ता हो या फिर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।